कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में दिल से स्वागत है। राधा रानी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। तो आइए मन में भगवान का ध्यान करते हुए सुनते हैं आज की महत्तम्य कथा। सबसे पहले सुनते हैं श्रीनाथ जी के सखा गोविंद स्वामी जी की एक सच्ची कथा, जिसमें बहुत ही सुंदर लीला का वर्णन किया गया है। हे प्रिय भक्तों, श्री गोविंद दास जी भरतपुर के आत्री गांव में जन्मे थे। बचपन से ही उनका मन भगवान श्री नाथ जी में लगा रहता था और वे उन्हें अपना सखा मानते थे। भगवत भजन और पद रचना में वे इतने निपुण थे कि सहस्त्रों लोग उनके शिष्य बन गए। उनकी पद रचनाएं जब श्री विठल नाथ गोसाई जी तक पहुंची तो वे गहराई से प्रभावित हुए और उन्हें छिपा हुआ महापुरुष मानने लगे। ठाकुर जी का माला व भोग प्रसाद गोसाई जी ने गोविंद स्वामी को भिजवाना शुरू कर दिया। हालांकि वे तब तक कभी मिले नहीं थे। एक दिन गोविंद स्वामी जी की वृंदावन में गोसाई जी के साथ एक सेवक से भेंट हुई, जहां गोविंद स्वामी जी ने पूछा, क्या लीलाओं के गायन से उनका साक्षात दर्शन हो सकता है? सेवक ने उन्हें गोसाई जी की शरण में जाने का मार्ग बताया और अगले दिन वे गोकुल पहुंचे, जहां गोसाई जी ने उन्हें देखकर आत्मीयता से पुकारा, मानो पहले से उनका परिचय हो। उसी दिन उन्हें विधिवत दीक्षा मिली और उनका नाम पड़ा गोविंद दास। उन्होंने गोकुल में महावन को ही अपना निवास बना लिया और गोसाई जी की कृपा से उन्हें श्रीनाथ जी की लीलाओं के साक्षात दर्शन होने लगे। वे नित्य टीले पर जाकर सुंदर पद गाते, जहां ठाकुर जी स्वयं प्रकट होकर उनके संग गान करते। हे प्रिय भक्तों, अब देखिए, एक दिन श्री गोविंद दास जी ठाकुर श्रीनाथ जी के साथ गुल्ली डंडा खेल रहे थे। गुरु कृपा से उन्हें लीला दर्शन का अधिकार मिला था। अब वह अधिकार इतना बढ़ा कि ठाकुर जी उनके साथ बाल सखा बनकर क्रीड़ा करने लगे। दोनों के बीच सच्चे सख्य भाव का संबंध था। खेल चल रहा था। कभी ठाकुर जी दांव लगाते तो कभी गोविंद दास जी। खेल में एक मोड़ आया। जब गोविंद दास जी का दांव आया तो ठाकुर जी चुपके से मंदिर में भाग कर जाकर विराजमान हो गए और यह देखकर गोविंद सखा क्रोधित हो गए और बिना दांव दिए भाग गए। उन्होंने क्रोध में गुल्ली ठाकुर जी की ओर फेंकी। ठाकुर जी तो मूर्त रूप में विराजमान थे, पर पुजारी ने समय रहते गुल्ली रोक ली। पुजारी को यह लीला समझ में नहीं आई। उन्होंने इसे ठाकुर जी का अपमान समझा और गोविंद दास जी को मंदिर से बाहर धक्का देकर निकाल दिया। गोविंद दास जी तालाब के किनारे बैठ गए और बहुत नाराज होकर बोले, अब जब बाहर आओगे ठाकुर तो हिसाब चुकाना पड़ेगा। बिना दांव चुकाए मंदिर में घुस गए, तुम्हें भागने नहीं देंगे। उधर ठाकुर जी व्याकुल हो उठे। भोग का समय आया, पर ठाकुर जी ने थाल की ओर देखा तक नहीं। विठल नाथ गोसाई जी ने पूछा कि हे प्रभु, भोग क्यों नहीं पा रहे? ठाकुर जी बोले, मेरा सखा गोविंद नाराज है। मैं उसका दांव चुकाए बिना मंदिर आ गया और पुजारी ने उसे यहाँ से निकाल दिया। अब वह मंदिर के बाहर बैठा है। जब मैं निकलूंगा तो वह मुझे पीटेगा। मैं उसे बिना मनाए भोग नहीं पा सकता। आप उसे मना दीजिए। गोसाई जी बोले, तो उसको त्याग दो। ठाकुर जी बोले, नहीं, मैं उसी के साथ खेलूंगा। आप बस उसे मना दो। यह बात सुनकर गोसाई जी आनंदित हो उठे। प्रभु की ऐसी सखा भाव में तल्लीनता देखकर वे प्रेम से भर गए। अब गोसाई जी छड़ी लेकर गोविंद दास को मनाने निकले। गोविंद दास बाहर तालाब के पास बैठे थे और पद गा रहे थे। मेरा दांव आया तो तू भाग गया ठाकुर, अब जब निकलेगा तो तुझे छोड़ेंगे नहीं। गोसाई जी को छड़ी लिए आते देखा तो वे डर गए। अब तो गुरु भी पिटवाने आ गए। पर जब गोसाई जी ने प्रेम से पुकारा, बेटा गोविंद, मारने नहीं आया हूँ, बस ठाकुर जी तुम्हें मना रहे हैं,
तो उनका गुस्सा पिघलने लगा। उन्होंने पूछा, पीटोगे तो नहीं? गुसाई जी ने हंसते हुए कहा, नहीं रे, बस चलो, ठाकुर जी भूखे बैठे हैं, तुम्हारे बिना भोग नहीं पा रहे। गोविंद सखा मन में सोचने लगा, अगर ठाकुर जी मेरे सामने सिर झुकाएंगे तभी मैं उन्हें क्षमा करूंगा, नहीं तो नाराज ही रहूंगा। जब वह मंदिर पहुंचे, ठाकुर जी ने मस्तक झुका दिया। हे प्रिय भक्तों, सखा भाव से ओत प्रोत गोविंद सखा मुस्कुराए और बोले, अब तुम्हें नहीं पीटेंगे। ठाकुर जी ने प्रसाद पाया। गोविंद सखा को संतोष मिला और लीला प्रेम के सबसे सुंदर रूप में पूर्ण हुई। तो हे प्रिय भक्तों, ऐसे हैं हमारे श्रीनाथ जी। तो सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए, जय जय प्यारे श्रीनाथ जी, हरे कृष्णा। तो आइए अब सुनते हैं आज की महत्म्य कथा। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, मुनियों ने ब्रह्मा जी से कहा, हे भगवान, अब हम राजा इंद्रद्युम्न का शेष वृतांत सुनना चाहते हैं। उस श्रेष्ठ तीर्थ में आकर उन्होंने क्या किया? फिर ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिवरों, सुनो, मैं उस क्षेत्र के दर्शन और राजा के कृत्य का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। उस त्रिभुवन विख्यात पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाकर महाराज इंद्रद्युम्न ने रमणीय स्थानों और नदियों का दर्शन किया। वहाँ एक बड़ी पवित्र नदी बहती है जो विंध्याचल की घाटी से निकली है। वह स्वीत्रोत्पला के नाम से विख्यात, सब पापों को दूर करने वाली तथा कल्याणमयी है। उसका स्रोत बहुत बड़ा है। उसकी महता गंगा जी के समान है। वह दक्षिण समुद्र में मिली है। वह पुण्य सलीला सरिता महानदी के नाम से भी विख्यात है। उसके दोनों किनारों पर अनेकों गांव और नगर बसे हुए हैं। वे सभी गांव अच्छी फसल होने के कारण बड़े मनोहर दिखाई देते हैं। वहाँ के लोग बड़े हृष्ट पुष्ट होते हैं और वहाँ रहने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र शांत भाव से पृथक पृथक अपने धर्मों में तत्पर दिखाई देते हैं। ब्राह्मणों के मुख से छहों अंग, पद और क्रम से युक्त वैदिक वाणी निकलती रहती है। कोई अग्निहोत्र में लगे रहते हैं तो कोई उपासना में। वे समस्त शास्त्रों के अर्थ समझने में कुशल, यज्ञकर्ता एवं प्रचुर दक्षिणा देने वाले होते हैं। वहाँ चबूतरों, सड़कों, वनों, उपवनों, सभा मंडलों, महलों और देव मंदिरों में महान जन समुदाय इकट्ठा होकर इतिहास, पुराण, वेद, वेदांग, काव्य एवं शास्त्रों की कथा सुनते रहते हैं। उस देश की स्त्रियों को अपने रूप और यौवन पर गर्व होता है। वे सभी उत्तम लक्षणों से संपन्न होती हैं। उस क्षेत्र में सन्यासी, वानप्रस्थ, सिद्ध, स्नातक, ब्रह्मचारी, मंत्र सिद्ध, तपस्या सिद्ध और यज्ञ सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। इस प्रकार राजा ने उस क्षेत्र को परम शोभायमान देखा। इसीलिए राजा ने मन में यह निश्चय किया कि यही रहकर परम देव, परम अपार, परम पद, अनंत, अपराजित जगत गुरु सनातन भगवान श्री विष्णु की आराधना करूंगा। यही भगवान का मानस तीर्थ पुरुषोत्तम क्षेत्र है। यह बात मुझे मालूम हो गई, क्योंकि यहाँ कल्प वृक्ष स्वरूप विशाल वट वृक्ष खड़ा है। यही इंद्र नील मणि की बनी हुई मणिमयी प्रतिमा है, जिसे भगवान ने स्वयं छिपा दिया है, क्योंकि यहाँ दूसरी कोई प्रतिमा नहीं दिखाई देती। मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे सत्य पराक्रमी जगदेश्वर भगवान विष्णु मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दे। मैं अनन्य भाव से भगवान में मन लगाकर यहाँ यज्ञ, दान, तपस्या, होम, ध्यान, पूजन तथा उपवास आदि के द्वारा विधि पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करूंगा और साथ ही यहाँ श्री विष्णु भगवान के मंदिर बनाने का कार्य भी प्रारंभ करूंगा। हे द्विजवरों, यह सोचकर महाराज इंद्रद्युम्न ने वहां भगवान का मंदिर बनाने के लिए कार्य करना आरंभ किया। उन्होंने ज्योतिष शास्त्र के पारंगत समस्त आचार्यों को बुलाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ यत्न पूर्वक भूमि का शोधन करवाया। इस कार्य में ज्ञान संपन्न ब्राह्मणों, वेद शास्त्र के पारंगत अमात्यों, मंत्रियों तथा वास्तु विद्या के विद्वानों का भी सहयोग प्राप्त था। उन सब के साथ भली भांति विचार करके
शुभ दिन और शुभ मुहूर्त में, जबकि उत्तम चंद्रमा और नक्षत्रों का योग था तथा ग्रहों की भी अनुकूलता थी। राजा ने श्रद्धा पूर्वक अर्घ दिया। उस समय जय जयकार तथा मंगलमय शब्द हो रहे थे। भांति भांति के वाद्यों की मनोहर ध्वनि गूंज रही थी। वेद मंत्रों के गंभीर घोष और मधुर संगीत हो रहे थे। हे प्रिय भक्तों, फूल, अक्षत, चंदन भरे हुए कलश तथा दीपक आदि के द्वारा पूजा कार्य संपन्न किया गया था। इस प्रकार अर्घ दान देकर महाराज इंद्रद्युम्न ने शूरवीर कलिंग राज, उत्कल राज और कौशल राज को बुलाकर कहा, हे राजाओं, आप सभी लोग एक ही साथ मंदिर के निमित्त शिला ले आने के लिए जाओ। अपने साथ प्रधान शिल्पियों को भी, जो शिला खोदने के काम में निपुण हो, उन्हें भी लेकर जाओ। विंध्याचल बहुत विस्तृत पर्वत है। वह अनेकों कंदराओं से सुशोभित है। उसके सभी शिखरों को भली भांति देखकर सुंदर सुंदर शिलाएं कटवाओ और उन्हें छकड़ों तथा नावों पर लाद कर लेकर आओ। इसमें विलंब ना करो। इस प्रकार राजाओं को शिला के लिए जाने की आज्ञा देकर महाराज ने अमात्यों और पुरोहितों से कहा, चारों तरफ शीघ्रगामी दूत भेजे जाएं और वे पृथ्वी के समस्त राजाओं के पास जाकर मेरी यह आज्ञा सुना दे। राजाओं, महाराज इंद्रद्युम्न की आज्ञा के अनुसार तुम सब लोग हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना तथा अमात्यों एवं पुरोहितों के साथ चलो। ऐसी आज्ञा पाकर दूत महाराजाओं के पास गए और सबको महाराज की आज्ञा सुना दी। दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और पूर्व देशों में रहने वाले, दूर और समीप निवास करने वाले, पर्वत तथा भिन्न भिन्न द्वीपों के निवासी नरेश महाराज इंद्रद्युम्न का आदेश सुनकर रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना के साथ बहुत धन लेकर भारी संख्या में इकट्ठे हो गए। राजाओं को अमात्यों और पुरोहितों सहित आया देखकर महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोले, हे नृपवरों, मैं आप लोगों से कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। कृपया सुने। यह भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला कल्याणमय क्षेत्र है। मैं यहाँ अश्वमेध यज्ञ करना और भगवान विष्णु का मंदिर बनवाना चाहता हूँ, किंतु मैं इसे कैसे पूर्ण कर सकता हूँ? इस चिंता से मेरा चित्त व्याकुल हो रहा है। यदि आप लोग भली भांति मेरी सहायता करें तो मेरा यह सब कार्य संपन्न हो सकता है। महाराज इंद्रद्युम्न के ऐसा कहने पर सब राजाओं को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने महाराज की आज्ञा से धन, रत्न, सुवर्ण, मणि, मोती, मृगजम, सुंदर बिछौने, हीरे, पुखराज, मणिक, तरह तरह के द्रव्य, भक्ष्य, भोज्य तथा अनुलेप आदि पदार्थों की वर्षा की। राजा इंद्रद्युम्न ने देखा यज्ञ की सभी सामग्री इकट्ठी हो गई है और यज्ञ कर्म के ज्ञाता, वेद वेदांगों के पारंगत, शास्त्र ज्ञान में निपुण तथा सब कर्मों में कुशल ऋषि, महर्षि, देव ऋषि, तपस्वी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, स्नातक आदि तथा अग्निहोत्र परायण ब्राह्मण भी उपस्थित हैं। तब उन्होंने अपने पुरोहित से कहा, हे ब्राह्मण, कुछ विद्वान ब्राह्मण जो वेदों के पारंगत पंडित हों, जाकर अश्वमेध यज्ञ की सिद्धि के लिए उत्तम स्थान देखें। राजा के ऐसा कहने पर विद्वान पुरोहित ने यज्ञ कर्म में कुशल ब्राह्मणों को आगे करके शिल्पियों के साथ प्रस्थान किया और उस देश में जहाँ धीवरों का गांव था, विधि पूर्वक यज्ञशाला बनवाई। उसमें गली, कूचे और छतरियां भी बनवाई गई। सैकड़ों महल बनवाए गए थे। सारा यज्ञ मंडप स्वर्ण, रत्न तथा श्रेष्ठ मणियों से विभूषित होकर इंद्र भवन के समान रमणीय दिखाई देता था। खंभों पर स्वर्ण से चित्रकारी की गई थी। दरवाजे बहुत बड़े बड़े बने हुए थे। यज्ञ के प्रत्येक भवन में शुद्ध स्वर्ण का उपयोग किया गया था। महाराज इंद्रद्युम्न का प्रिय करने के लिए समस्त राजा अनेक प्रकार की रत्न लेकर वहां आए थे और साथ ही उनकी पत्नियां भी उत्सव में सम्मिलित हुई थी। उस महायज्ञ में जो भी श्रेष्ठ ब्राह्मण पधारे, उन सबको राजा ने स्वागत पूर्वक ग्रहण किया। महातेजस्वी नरेश ने दंभ छोड़कर स्वयं ही सब ब्राह्मणों का सब तरह से स्वागत सत्कार किया।
उसके बाद शिल्पियों ने अपनी शिल्प रचना का कार्य पूरा करके राजा को यज्ञ मंडप तैयार हो जाने की सूचना दी। यह सुनकर मंत्रियों सहित राजा बहुत खुश हुए। उनके शरीर में रोमांच आया। यज्ञ मंडप तैयार हो जाने पर महाराज ने ब्राह्मण भोजन का कार्य आरंभ करवाया। प्रतिदिन जब 1 लाख ब्राह्मण भोजन कर लेते, तब बारंबार मेघ गर्जना के समान गंभीर स्वर में दुंदुभि की ध्वनि होने लगती थी। इस प्रकार राजा के यज्ञ की वृद्धि होने लगी। उसमें अन्न का इतना दान किया गया जिसकी कहीं भी कोई उपमा नहीं थी। लोगों ने देखा कि वहाँ दूध, दही और घी की नदियां बह रही हैं। भिन्न भिन्न जनपदों के साथ समूचे जम्बूद्वीप के लोग वहाँ जुटे हुए थे। वहाँ कितने ही सहस्त्र पुरुष बहुत से पात्र लेकर इधर उधर से इकट्ठे हुए थे। यज्ञ में आए हुए वेद वेत्ता ब्राह्मणों तथा राजाओं का महाराज ने पूर्ण स्वागत सत्कार किया। इसके बाद उन्होंने राजकुमारों से कहा, हे राजपुत्रों, अब समस्त शुभ लक्षणों से युक्त श्रेष्ठ अश्व ले आओ और उसे समूची पृथ्वी पर घुमाओ। विद्वान और धर्मात्मा ब्राह्मण यहाँ होम करें और यह यज्ञ उस समय तक चालू रहे जब तक कि भगवान इसके समीप प्रकट होकर मुझे प्रत्यक्ष दर्शन ना दें। ऐसा कहकर राजाओं में श्रेष्ठ इंद्रद्युम्न ने बहुत सा स्वर्ण, करोड़ों के आभूषण, लाखों हाथी घोड़े, अरबों बैल तथा स्वर्ण में सींगों वाली दुधारू गौएं, जिनके साथ कांसे के दुग्ध पात्र थे, वेद वेत्ता ब्राह्मणों को दान किए। इसके सिवा बहुमूल्य वस्त्र, हरिण के बालों से बने हुए बिछौने, मूंगा, मणि तथा हीरा, पुखराज, माणिक और मोती आदि तरह तरह के रत्न भी दिए। उस अश्वमेध यज्ञ में याचकों और ब्राह्मणों को तरह तरह के भक्ष्य भोज्य पदार्थ प्रदान किए गए। मीठे पुए तथा स्वादिष्ट अन्न सब जीवों की तृप्ति के लिए बारंबार दिए जाते थे। वहां दिए गए तथा दिए जाने वाले धन का कभी भी अंत नहीं होता था। इस प्रकार उस महायज्ञ को देखकर देवता, दैत्य, चारण, गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, ऋषि और प्रजापति सबके सब बड़े विस्मय में पड़ गए। उस श्रेष्ठ यज्ञ की सफलता देखकर पुरोहित, मंत्री तथा राजा सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। वहां कोई भी मनुष्य मलिन, दीन अथवा भूखा नहीं रहा। उस यज्ञ में किसी प्रकार उपद्रव, ग्लानि, आधि, व्याधि, अकाल मृत्यु, दंशन, ग्रह पीड़ा अथवा विष का कष्ट नहीं हुआ। इस प्रकार राजा ने अश्वमेध यज्ञ तथा पुरुषोत्तम प्रासाद निर्माण का कार्य विधि पूर्वक पूर्ण किया। हे प्रिय भक्तों, आगे श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान और प्रासाद निर्माण का कार्य पूर्ण हो जाने पर राजा इंद्रद्युम्न के मन में दिन रात प्रतिमा के लिए चिंता लगी रहती थी। वे सोचने लगे कि कौन सा उपाय करूं जिससे सृष्टि पालन और संहार करने वाले लोक पावन भगवान पुरुषोत्तम का मुझे दर्शन हो। इसी चिंता में निमग्न रहने के कारण उन्हें ना तो रात में नींद आती थी और ना ही दिन में। वे ना तो भांति भांति के भोग भोगते और ना स्नान एवं श्रृंगार ही करते थे। राजा के मन को कहीं भी संतोष नहीं होता था। पत्थर, मिट्टी और लकड़ी में से इस पृथ्वी पर सर्वोत्तम वस्तु कौन है? किससे भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण ठीक से हो सकता है? इस प्रकार की चिंता में पड़े पड़े उन्होंने 5 रात्र की विधि से भगवान पुरुषोत्तम का पूजन किया और अंत में इस प्रकार स्तुति करना आरंभ किया। हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। आप मोक्ष के कारण हैं। आपको मेरा नमस्कार है। संपूर्ण लोकों के स्वामी हे परमेश्वर, आप इस जन्म मृत्यु रूपी संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। हे पुरुषोत्तम, आपका स्वरूप निर्मल आकाश के समान है। आपको मेरा नमस्कार है। सबको अपनी ओर खींचने वाले संकर्षण, आपको प्रणाम है। धरणीधर, आप मेरी रक्षा कीजिए। शाल ग्राम शीला कीर्ति आभा वाले हे प्रभु, आपको नमस्कार है। मक्रध्वज, आपको प्रणाम है। रतिकांत, आपको नमस्कार है। हे शंबरासुर का संहार करने वाले प्रद्युम्न,
आप मेरी रक्षा कीजिए। हे भगवान, आपका श्रेयांग अंजन के समान श्याम है। हे भक्तवत्सल, आपको नमस्कार है। अनिरुद्ध, आपको प्रणाम है। आप मेरी रक्षा करें और वरदायक बने। संपूर्ण देवताओं के निवास स्थान, आपको नमस्कार है। हे देवप्रिय, आपको प्रणाम है। हे नारायण, आपको मेरा नमस्कार है। आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। बलवानों में श्रेष्ठ बलराम, आपको प्रणाम है। हलायुध, आपको नमस्कार है। हे चतुर्मुख, मेरी रक्षा कीजिए। नील मेघ के समान आभा वाले घनश्याम, आपको नमस्कार है। देव पूजित परमेश्वर, आपको प्रणाम है। सर्वव्यापी जगन्नाथ, मैं भव सागर में डूबा हुआ हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। प्रलयाग्नि के समान तेजस्वी तथा दहकते हुए नेत्रों वाले महापराक्रमी दैत्य शत्रु नृसिंह, आपको नमस्कार है। आप मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व काल में महावराह रूप धारण करके आपने जिस प्रकार इस पृथ्वी का रसातल से उद्धार किया था, उसी प्रकार मेरा भी दुख के समुद्र से उद्धार कीजिए। हे कृष्ण, आपके इन वरदायक स्वरूपों का मैंने स्तवन किया है। ये बलदेव आदि जो पृथक रूप से स्थित दिखाई देते हैं, आपके ही अंग हैं। हे देवेश, हे प्रभु, हे अच्युत, गरुड़ आदि पार्षद, आयुधों सहित दिक्पाल तथा केशव आदि जो आपके अन्य भेद मनीषियों द्वारा बतलाए गए हैं, उन सब का मैंने पूजन किया है। प्रसन्न तथा विशाल नेत्रों वाले हे जगन्नाथ, हे देवेश्वर, पूर्वोक्त सब स्वरूपों के साथ मैंने आपकी स्तुति और वंदना की है। आप मुझे धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष देने वाला वर प्रदान करें। हरे, संकर्षण आदि जो आपके भेद बताए गए हैं, वे सब आपकी पूजा के लिए ही प्रकट हुए हैं, इसीलिए वे आपके ही आश्रित हैं। हे देवेश, वस्तुतः आप में कोई भेद नहीं है। आपके जो अनेक प्रकार के रूप बताए जाते हैं, वे सब उपचार से ही कहे गए हैं। आप तो अद्वैत हैं, फिर कोई भी मनुष्य आपको द्वैत रूप कैसे कह सकता है। हे कमल नयन, मैं वेश्याओं के समुद्र में डूबा हुआ हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। हे लोकेश, मैं आपके सिवा और किसी को नहीं देखता जिसकी शरण में जाऊं। हे कमलाकांत, हे मधुसूदन, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं बुढ़ापे और सैकड़ों व्याधियों से युक्त हो तरह तरह के दुखों से पीड़ित हूँ तथा अपने कर्म पाश में बंध कर हर्ष शोक में मगन हो विवेक शून्य हो गया हूँ। अत्यंत भयंकर घोर संसार समुद्र में गिरा हुआ हूँ। यह विषय रूपी जलराशि के कारण दुस्तर है। इसमें राग द्वेष रूपी मत्स्य भरे पड़े हैं। इंद्रिय रूपी भंवरों से यह बहुत गहरा प्रतीत होता है। इसमें तृष्णा और शोक रूपी लहरें व्याप्त हैं। यहाँ न कोई आश्रय है और ना ही कोई अवलंब। यह सारहीन एवं अत्यंत चंचल है। हे प्रभु, मैं माया से मोहित होकर इसके भीतर चिरकाल से भटक रहा हूँ। हजारों भिन्न भिन्न योनियों में बारंबार जन्म लेता हूँ। हे जनार्दन, मैंने इस संसार में नाना प्रकार के हजारों जन्म धारण किए हैं। अंगों सहित वेद, नाना प्रकार के शास्त्र, इतिहास, पुराण तथा अनेक शिल्पों का अध्ययन किया है। यहाँ मुझे कभी असंतोष मिला है तो कभी संतोष मिला है। कभी धन का संग्रह किया है तो कभी हानि उठानी पड़ी है और कभी बहुत खर्च किए हैं। मैंने अनेक पिता देखे हैं और अनेक माताओं का दर्शन किया है। अनेक प्रकार के जो दुख और सुख हैं, उनके अनुभव का भी मुझे अवसर मिला है। भाई, बंधु, पुत्र और कुटुंबी भी प्राप्त हुए हैं। विष्ठा और मूत्र की कीच से भरे हुए स्त्रियों के गर्भाशय में भी मैंने निवास किया है। हे प्रभु, गर्भवास में जो महान दुख होता है, उसका भी मैंने अनुभव किया है। बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में जो अनेक प्रकार के दुख होते हैं, उनसे भी मैं वंचित नहीं रहा। मृत्यु के समय यमलोक के मार्ग में तथा यमराज के घर में जो दुख प्राप्त होते हैं,
उनको तथा नरकों में होने वाली यातनाओं को भी मैंने भोगा है। कृमि, कीट, वृक्ष, हाथी, घोड़े, मृग, पक्षी, भैंसी, ऊंट, गाय तथा अन्य वनवासी जंतुओं की योनि में मुझे जन्म लेना पड़ा है। समस्त द्विजातियों और शूद्रों के यहाँ भी मेरा जन्म हुआ है। देव, धनी, क्षत्रियों, दरिद्र तपस्वियों, राजाओं, राजा के सेवकों तथा अन्य देहधारियों के घरों में भी मैं अनेक बार उत्पन्न हो चुका हूँ। हे नाथ, मुझे अनेकों बार ऐसे मनुष्यों का दास होना पड़ा है जो स्वयं दूसरों के दास हैं। मैं दरिद्र, धनी और स्वामी भी रह चुका हूँ। हे प्रभु, मुझे दूसरों ने मारा और मेरे हाथ से दूसरे मारे गए हैं। मुझे दूसरों ने मरवाया और मैंने भी दूसरों की हत्या करवाई है। मुझे दूसरों ने और मैंने दूसरों को अनेकों बार दान दिए हैं। हे जनार्दन, पिता, माता, सुहृद, भाई और पत्नी के लिए मैंने लज्जा छोड़कर धनियों, क्षत्रियों, दरिद्रों और तपस्वियों के सामने दीनता से भरी बातें की हैं। प्रभु, देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य तथा अन्य स्थावर जंगम भूतों में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ मेरा जाना ना हुआ हो। हे जगतपति, कभी नर्क में और कभी स्वर्ग में मेरा निवास रहा है। इस प्रकार यह संसार चक्र बड़ा ही भयानक एवं रोमांचकारी है। मैं इसमें दीर्घ काल से घूम रहा हूँ, किंतु कभी इसका अंत नहीं दिखाई देता। समझ में नहीं आता कि अब क्या करूं। हे हरे, हमारी संपूर्ण इंद्रियां व्याकुल हो गई है। मैं शोक और तृष्णा से आक्रांत होकर अब कहाँ जाऊं? मेरी चेतना लुप्त हो रही है। हे देव, इस समय व्याकुल होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृष्ण, मैं संसार समुद्र में डूबकर दुख भोगता हूँ, मुझे बचाइए। हे जगन्नाथ, यदि आप मुझे अपना भक्त मानते हैं तो मुझ पर कृपा कीजिए। आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा बंधु नहीं है जो मेरी चिंता करेगा। हे देव, हे प्रभु, आप जैसे स्वामी की शरण में आकर अब मुझे जीवन मरण अथवा योग क्षेम के लिए कहीं भी भय नहीं होता। देव, जो नराधम आपकी विधि पूर्वक पूजा नहीं करते, उनकी संसार बंधन से मुक्ति एवं सद्गति कैसे हो सकती है? जगदाधार भगवान केशव में जिनकी भक्ति नहीं होती, उनके कुल, शील, विद्या और जीवन से क्या लाभ है? जो आसुरी प्रकृति का आश्रय लेकर विवेक शून्य होकर आपकी निंदा करते हैं, वे बारंबार जन्म लेकर घोर नर्क में पड़े रहते हैं तथा उस नर्क समुद्र से उनका कभी भी उद्धार नहीं होता। हे देव, जो दुराचारी नीच पुरुष आप पर दोषारोपण करते हैं, वे कभी नर्क से छुटकारा नहीं पाते। हरे, अपने कर्मों में बंधे रहने के कारण मेरा जहाँ कहीं भी जन्म हो, वहाँ सर्वदा आप में मेरी दृढ़ भक्ति बनी रहे। हे देव, आपकी आराधना करके देवता, दैत्य, मनुष्य तथा अन्य संयमी पुरुषों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। फिर कौन आपकी पूजा ना करेगा? हे भगवान, ब्रह्मा आदि देवता भी आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। फिर मानव बुद्धि लेकर मैं आपकी स्तुति कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि आप प्रकृति से परे परमेश्वर हैं। हे प्रभु, मैंने अज्ञान के भाव से आपकी स्तुति की है। यदि आपकी मुझ पर दया हो तो मेरे इस अपराध को क्षमा करें। हे हरे, साधु पुरुष अपराधी पर भी क्षमा भाव ही रखते हैं। इसीलिए हे देवेश्वर, आप भक्त स्नेह के वशीभूत होकर मुझ पर प्रसन्न होइए। देव, मैंने भक्ति भावित चित्त से आपकी जो स्तुति की है वह सांगोपांग सफल हो। हे वासुदेव, आपको मेरा नमस्कार है। हे प्रिय भक्तों, आगे श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि राजा इंद्रद्युम्न के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान गरुड़ ध्वज ने प्रसन्न होकर उनके सभी मनोरथों को पूर्ण किया। जो भी मनुष्य भगवान जगन्नाथ का पूजन करके प्रतिदिन इस स्तोत्र से उनकी स्तुति करता है, वह बुद्धिमान निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है।
जो विद्वान पुरुष तीनों संध्याओं के समय पवित्र होकर इस श्रेष्ठ स्तोत्र का जप करता है, वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पाता है। जो एकाग्र चित्त होकर इसका पाठ या श्रवण करता अथवा दूसरों को सुनाता है, वह पाप रहित होकर भगवान विष्णु के सनातन धाम में जाता है। यह स्तोत्र परम प्रशंसनीय, पापों को दूर करने वाला, भोग एवं मोक्ष देने वाला, कल्याणमय, गोपनीय, अत्यंत दुर्लभ तथा पवित्र है। इसे जिस किसी मनुष्य को नहीं देना चाहिए। नास्तिक, मूर्ख, कृतघ्न, मानी, दुष्ट बुद्धि तथा अभक्त मनुष्य को कभी भी इसका उपदेश ना दें। जिसके हृदय में भक्ति हो, जो गुणवान, शीलवान, विष्णु भक्त, शांत तथा श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करने वाला हो, उसी को इसका उपदेश देना चाहिए। हे प्रिय भक्तों, ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनियों, जो निर्मल हृदय वाले मनुष्य उन परम सूक्ष्म नित्य पुराण पुरुष मुरारी श्री विष्णु भगवान का ध्यान करते हैं, वे मुक्ति के भागी होकर भगवान विष्णु में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे मंत्रों द्वारा यज्ञ अग्नि में हवन किया हुआ हविष्य भगवान विष्णु को प्राप्त होता है। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, स्तुति करने के बाद राजा इंद्रद्युम्न को भगवान के दर्शन किस प्रकार हुए, किस प्रकार उन्होंने भगवान की प्रतिमाओं का निर्माण किया, किस प्रकार उनकी स्थापना की, इसका बहुत ही रोचक प्रसंग आप अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृत तारे, जय नटनागर नागन थैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुरे अधर धर तेरे, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक करुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीठ पटाछे, कटि किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका का सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखि तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई, मोसर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोदा मन ब्रह्माधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काली यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दई निर्भय कीन है, करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दई मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहा राज दिलाई, मही से मृतक चाहो सुतलायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 6 दश
राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र करे नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भई अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजिए बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। जय श्री कृष्ण।